जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आतिफ चटा। और आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का चौथा लेक्चर डिस्कस करते हैं, जिसमें क्वांटिफायर्स और इम्प्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। इन दोनों का कम्बिनेशन है। पिछले लेक्चर में भी हमने क्वांटिफायर्स को डिस्कस किया था, लेकिन हमने कंजंक्शन और डिसजंक्शन इस तरह के फार्मूले लिखे थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप स्लाइड 3 का भी लेक्चर एक दफ़ा देख लें। और ये इस कोर्स की वेबसाइट है और मेरा ईमेल एड्रेस है, अगर आप रब्ता करना चाहें तो। अब हम आते हैं, इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखिएगा। ये इसका हम कह देते हैं कि ये एक सेट ऑफ पीपल है। इसका पर्पस सिर्फ ये है कि हमने एक डोमेन क्लियर करनी है। जैसे हम कहते हैं कि कोई प्रेडिकेट है, वो ठीक है या गलत है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आप उसकी डोमेन क्या है, उसमें उसमें यूनिवर्स क्या चीज़ है जिसको आप किस सेट की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं, किसी ने झंडे उठाए हुए हैं, इसमें कुछ बच्चे हैं, यहाँ से यहाँ पे कोई डॉक्टर है, कोई यहाँ पे कुछ और है। तो डिफरेंट लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो हम इसको एक कह लेते हैं कि ये हमारी एक डोमेन है। अब हम यहाँ पे कुछ प्रेडिकेट डिफाइन कर लेते हैं कि एक्स इज़ अ डॉक्टर, एक्स इज़ वेयरिंग स्नीकर, एक्स इज़ वेयरिंग शूज़, या उसने पाकिस्तानी है, कोई टीचर है। और इस तरह से अगर हम फार्मूला भी लिखते हैं, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, देयर एग्जिस्ट का फार्मूला बड़ा सिंपल सा होता है। देयर एग्जिस्ट अ डॉक्टर इन द पिक्चर, तो आप कोई भी एक्स ले लें, उसमें से कोई बंदे को भी हम एक्स नॉमिनेट कर सकते हैं। एक्स इज़ एनी वन। तो हम कह देते हैं वो पी एक्स है। तो हो सकता है उसमें कुछ हो कुछ ना हो। तो अगर कोई एक भी निकला है तो ये बात हमारी, इसको हम ठीक कह देंगे। एवरी वन इन द पिक्चर इज पाकिस्तान। अब पूरे क्राउड की बात की, एवरी वन मीन के ऑल डोमेन की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं फॉर ऑल एक्स आर एक्स। आर एक्स यहाँ पे आप देखें तो ये हमारा इसके लिए इसके साथ लिंक है। इस तरह से आप कहते हैं ऑल आर पाकिस्तानी, इसके सारे सारे जो हैं वो पाकिस्तानी है। एंड दे आर वेयरिंग शूज़, उन्होंने शूज़ पहने हुए हैं। तो अब हमने फॉर ऑल एक्स इस तरह से एंड हमने इसके साथ लिंक कर दिया, ठीक है जी। तो अब एक सेंटेंस आप ज़रा गौर से देखिएगा, ऑल पाकिस्तानीज आर वेयरिंग शूज़। अब यहाँ पे इस स्लाइड को अलग करने का, इस लेक्चर को सेपरेट रिकॉर्ड करने का पर्पज़ यही था कि हम इस चीज़ को ज़रा सेपरेट डिस्कस करें। अब पहले तो ये ज़रा गौर देखिए, गौर फरमाइएगा कि आप इन दोनों सेंटेंस के अंदर डिफरेंस है क्या। एक जैसे ही लग रहे हैं देखने को, लेकिन इनमें गौर करेंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आल आर पाकिस्तानी, पूरे क्राउड की बात की जा रही है। इसमें कहा गया क्राउड में पाकिस्तानियों की बात की जा रही है। अब क्राउड में कितने पाकिस्तानी हैं हमें नहीं पता, एक है, 100 है, 1 लाख है, वी हैव नो आइडिया। सारे के सारे पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। लेकिन ये कि ये नहीं कहा जा रहा कि तमाम पाकिस्तानी है। तो इससे ये आपने कहना है कि ये एक सब सेट की बात की जा रही है, ये पूरे सेट की बात की जा रही है। जो इस सब सेट की बात करेंगे तो कंडीशनल हो गया। अभी अगर इस सेट से बिलोंग करता है तो ये रूल अप्लाई होगा, यानी कि इफ पाकिस्तानी देन वेयरिंग शूज। अब कंडीशनल हो गया। तो अब आपने यहाँ पे जो रूल ऑफ द गेम है वो देखना है कि पूरे सेट की बात की जा रही है या सब सेट की बात की जा रही है। तो सब सेट में हमेशा ये कंडीशन आ जाएगी। पूरे सेट में जो भी एंड या और वो उसके अकॉर्डिंगली लग जाता है। तो अब देखते हैं। तो ये रूल मैंने यहाँ से अलग से भी लिख दिया, उसी पिक्चर को दोबारा ले आते हैं। तो अब हम दो दो नए प्रेडिकेट देख लें कि जिसमें हमने लिख दिया बी एक्स, एक्स इज ब्यूटीफुल, एक्स इज अ किड, ऑल किड्स आर ब्यूटीफुल। तो इट मीन्स बाकी लोग भी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, हमें उनका नहीं पता। लेकिन अगर किड है तो वो ब्यूटीफुल होगा, ठीक है ना। ये इसकी एक कंडीशन हो गई कि अब हम कहें जी कि उसके अलावा कोई है या नहीं, हमें कोई पता नहीं है। तो कंडीशन इसमें जो बन जाती है वो हमारी ये होगी कि इफ समवन इज गुड देन ही और शी इज ब्यूटीफुल। तो अब हम इसको लिखने के लिए, जब भी आप ये फार्मूला लिखें तो आप देखिएगा कि ये फार्मूला सही लिखा है या गलत लिखा है। आप उसको डबल चेक कर सकते हैं। डबल चेक करने का आसान सा तरीका ये है कि जो इंग्लिश सेंटेंस है ना, उसको आप निगेट कर दें। निगेट कैसे करते हैं कि तो फॉर ऑल को आप देयर एग्जिस्ट से निगेट कर लेते हैं, यानी कि इसको हम डुअल कहते हैं। हमने पिछले स्लाइड के अंदर देखा था फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट, दे आर डुअल ऑफ ईच अदर। इट मींस इसको निगेट करेंगे तो, ठीक है, देर फॉर ऑल को निगेट करेंगे तो देयर एग्जिस्ट बन जाएगा, देयर एग्जिस्ट को निगेट करेंगे तो फॉर ऑल बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका, यानी कि उसके साथ आप नेगेटिव साइन लगा दें। तो अब हमने ऑल किड्स की बात की जाएगी तो उसने सम से हमने निगेट कर दिया। अब उसने कहा ब्यूटीफुल है, तो हमने कहा वो नॉट ब्यूटीफुल में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। अब हम कहते हैं कि ये आखिरी सेंटेंस जो बना है, तो हम इसको इसको अगर फार्मूला में कन्वर्ट करें तो कहते हैं दैट्स इजी। कि हम कहते हैं कोई एक बच्चा है एक्स, उसमें से सिर्फ बच्चों की बात की जा रही है। तो वो के मीन वो किड है, और एंड मीन
वो हमने नेगेट कर दिया ना, उसको हमने क्या किया, और नॉट ब्यूटीफुल में हमने उसको कंसिडर कर लिया। अब ये वाला सेंटेंस हमें, ये फार्मूला एक्चुअली नहीं चाहिए हमें, हमने तो नेगेटिव का कर दिया, अब इसको एक दफ़ा फिर नेगेट कर देते हैं। तो ये रूल ऑफ द गेम है कि किसी चीज़ को भी दो दफ़ा नेगेट करेंगे तो एक्चुअली वो पॉजिटिव बन जाती है। अगर आप इसको इस फार्मूला को आप नेगेट करें, ठीक है, तो अब आप फार्मूला का नेगेट करने का तरीका ये है कि उसके शुरू में नेगेटिव साइन लगा दें। नेगेटिव साइन लगा देंगे तो अब देखें देर एग्जिस्ट को फॉर ऑल में कन्वर्ट कर दिया, और वही नेगेटिव साइन हमारा यहाँ पे आ गया। और उसके बाद आप देखें तो वो नेगेटिव साइन डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू यहाँ पे अप्लाई हो गया कि ये एंड जो होगा वो और में कन्वर्ट हो गया, और ये पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए, ये नेगेटिव था तो एक दो फिर नेगेटिव कर दिया। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो टू टाइम नेगेशन जो होगी वो यहाँ पे खत्म होगी। तो जैसे माइनस वन को मल्टीप्लाई करें तो +1 बन जाता है। तो ये जो के एक्स है इस तरह से आ गया। अब आपको पता है कि पी इम्प्लाइज अगर क्यू हो तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, नॉट पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है भाई। तो इसका मतलब अगर नॉट क्यू, पी और क्यू पहले मिल जाए तो उसको इम्प्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये वाली रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी कि यहाँ पे नॉट समथिंग और समथिंग है, तो जो ही ये वाली फॉर्म मिले तो आप उसे इम्प्लीकेशन में इस तरह से लिख सकते हैं, के एक्स इम्प्लाइज बी एक्स इफ किड देन ब्यूटीफुल। अब ये सेंटेंस देखिए, ये जो लास्ट हमारा फार्मूला बना है और ये हमारा जो शुरू में फार्मूला बना था, आप इन दोनों को कंपेयर करें, दे आर 100% सेम। तो आप अपना फार्मूला लिखने की किस तरह से आप डबल चेक कर सकते हैं। तो हमेशा बेशक देर एग्जिस्ट के फार्मूले सिंपल भी होते हैं, आप उसको भी नेगेट करके इंग्लिश सेंटेंस को नेगेट करें, फार्मूला लिखें, उसको फिर नेगेट कर दें तो एक्चुअल फार्मूला बन जाता है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब कहते हैं नो डॉक्टर इज अ टीचर। ठीक है, आप पहले इसको नेगेटिव करके देख लें, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनता है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर लें और आप खुद इसका फार्मूला लिखें। ठीक है, फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ कि आप इसको एक्चुअली कैसे लिख सकते हैं, किस तरह ईजी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो हमें बाज़ दफ़ा होता है कि हमने फार्मूला लिखा पता नहीं चलता कि वो सही है कि नहीं, इसलिए ये वाली स्लाइड और पिछली स्लाइड का पर्पज़ ये कि आप फार्मूला लिख के आप कॉन्फिडेंट भी होंगे, यस ये फार्मूला मेरा ठीक है। अब इसको निगेट कर लिया हमने। देयर एग्जिस्ट डॉक्टर हु इज टीचर। उन्होंने कहा था तमाम डॉक्टर, कोई डॉक्टर टीचर नहीं है। ठीक है, तो हमने कह दिया नहीं, ऐसा डॉक्टर जैसे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पढ़ाते हैं तो साथ वो टीचिंग भी कर रहे हैं। हमें देयर एग्जिस्ट डॉक्टर हु इज अ टीचर, ये उसको निगेट कर गया ऊपर वाले सेंटेंस को। तो अभी इंग्लिश की बात हो रही है, मैथ यहाँ पे कहीं पे नहीं है। तब हम कहते हैं इसको हम लिखते हैं मैथ में कन्वर्ट करने, विच इज इजी, देयर एग्जिस्ट का फार्मूला हमेशा कंपेरेटिवली इजी होता है। तो हमने कह दिया वो पी एक्स है और वो पढ़ाता भी है, ठीक है, वो डॉक्टर भी है और टीचर भी है। तो अब हमने इसी को निगेट कर दें, तो निगेट करते वक्त आपने शुरू में नेगेटिव लगा दिया, वो नेगेटिव ने देयर एग्जिस्ट को फॉर ऑल में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, सॉरी, और इस तरह से, और इस तरह से बाकी नेगेटिव, और ये एंड को और में कन्वर्ट कर दिया और बाद में इम्प्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये फार्मूला एक्चुअली हम कहते हैं तमाम लोगों के लिए, यानी कि सबसेट की बात की, अगर वो डॉक्टर है तो वो टीचर नहीं हो सकते। ये तो इसमें भी ये ऊपर वाला सेंटेंस में हमारा ये कहा गया। तो अब इसको अगर आप उसी सेंटेंस को ऐसे लिख दें, एनी वन इज अ डॉक्टर ही शी इज नॉट अ टीचर। अब इसमें हमें इफ क्योंकि लग रहा है तो कंडीशन लगाना हमारा आसान हो गया, हमें नॉर्मली इसे इफ एल्स के साथ लिंक कर देते हैं, जबकि इसमें इफ एल्स हमें नजर आ नहीं रहा, लेकिन देखा जाए तो वो मौजूद है क्योंकि कंडीशनल है। तो हमने सिर्फ सबसेट की बात की तो कंडीशनल तो हो गया। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें अपने तौर पे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन इसके आंसर दिए गए हैं, आप उनको अपने साथ कंपेयर कर लें। तो ये एक सेट ऑफ है प्रेडिकेट यहाँ पे दिया गया है, और इसमें जो हमारा है अ, वो जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल पीपल है, जो भी लोग दुनिया में रहते हैं। तो अब अगर ये वाले सेंटेंस है नो प्रोफेसर आर इग्नोरेंट, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ऑल इग्नोरेंट पीपल आर वेन, नो प्रोफेसर आर वेन। तो मैं इसके लिए और इसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फार्मूला जो जहन में आता है आप लिख लें, और लेकिन इसका नेगेटिव का भी एक दफ़ा ज़रूर लिख के देखें, और उसके बाद वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इनके आंसर देख लें। होपफुली आपके आंसर मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो आप मुझे ईमेल करें, या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर ईमेल में से कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच जी, आज के लिए इतना ही। और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि नेस्टेड क्वांटिफायर्स कैसे काम करते हैं। थैंक्स अ लॉट।